ओके, हम अपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स एंड बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पढ़ा रही हूँ अभी। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। तो उसी का हम आज एक और लेक्चर रख लेते हैं, एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। जिसमें व्हाट इज द एंट्रोपी, एंट्रोपी ऐसे डिनोट होती है। ठीक है, entropy is a scientific concept as well as measurable physical property that is most commonly associated with the state of disorder, randomness or uncertainty. एंट्रोपी आपने अपनी +2 में पढ़ रखी है। एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस, आप ऐसे बोलते थे इसकी डेफिनेशन। सिंपल बोलूँ तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, मतलब थोड़ा सा हम क्लियरिटी से देखें तो एंट्रोपी क्या एक कॉन्सेप्ट है, या आप कह सकते हैं कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो किससे एसोसिएटेड होती है, डिसऑर्डर से, रैंडमनेस से, अनसर्टेनिटी से। मान लो ये एक रूम है, इसमें 20 बच्चे हैं, मैंने उनको बोला भागो। ठीक है, जो जितना तेज भागेगा उसके उतने मार्क्स, मैंने ऐसे बोल दिया। तो जितना वे भाग रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, उतनी मेरी एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, उतनी मेरी एंट्रोपी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। होप एंट्रोपी का पता लग गया होगा आपको। ठीक है, अब आते हैं, एक साइंटिस्ट आए हमारे पास, लुडविग बोल्ट्जमैन। उसने क्या बोला, एंट्रोपी किसका मेजर है, नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट्स का। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट क्या होती है, मैक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट क्या होती है, ये हम स्टडी करेंगे। 1 मिनट के लिए आप इसको रख लीजिए कि एंट्रोपी से आप ये बता सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली कितनी अरेंजमेंट हो सकती है। ठीक है, ये लुडविग बोल्ट्जमैन ने एंट्रोपी की एक नई डेफिनेशन दे दी हमको। और state of individual atoms and molecules of a system that comply with the macroscopic condition of the system। मतलब सिंपल बात यही है कि उसने एक नई डेफिनेशन दे दी कि आप एंट्रोपी को क्या बोल सकते हैं, कि वो ये बताएगी हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कितनी अरेंजमेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो लुडविग बोल्ट्जमैन ने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का थर्मोडायनेमिक्स में, जिसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बोला जाने लगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी कि लुडविग बोल्ट्जमैन ने प्रोबेबिलिटी की बातें ला दी थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, हमारा पहले से ही थर्मोडायनेमिक्स था, तो हमने एक अपना नया कंसेप्ट बना दिया जिसे हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बोलने लगे। ठीक है, ये वही पुरानी वाली बात है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ने क्या किया, फाउंड अ लिंक बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक इंटरेक्शन टू द मैक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज इन फॉर्म ऑफ सिंपल लॉगरिथम लॉ विद द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होती है वो क्या करती है, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को आपस में जोड़ती है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ने ऐसे फॉर्मूले दिए आपको कि अगर आपको माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का पता है तो आप मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन ने वही दिया, S इज इक्वल टू KB ln ओमेगा। ठीक है, ये कैसे आया उसकी भी हम डेरिवेशन करेंगे, अभी के लिए आप इसे रिमेम्बर करिए कि S इज इक्वल टू KB ln ओमेगा। S क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी हमारी क्या होती है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ln नेचुरल लॉगरिथम। ओके, और ओमेगा क्या है, यहाँ आप ओमेगा की बजाय W भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये हमारा अभी हम देखते हैं, ये अभी हमने बस एंट्रोपी की बात की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। Probability is a measure of uncertainty
or the extent to which something is likely to happen or be the case. प्रोबेबिलिटी, ये मैथ की बात है। प्रोबेबिलिटी क्या बताती है कि कितना लाइकली कुछ हो सकता है। सपोज मैं बात कर रही हूँ रेन की कि वो आएगी या नहीं, ठीक है, मैं बोल रही हूँ 90% चांस है कि भाई आएगी, तो प्रोबेबिलिटी है वो एक मेरी कि हाँ भाई आ सकती है, टाइम चल रहा है रेनफॉल का तो वो आ सकती है। तुम्हें आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, मैथ का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब जो एंट्रोपी है वो एक प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है। अभी हमने बोला था लुडविग बोल्ट्जमैन, हमारे बोल्ट्जमैन ने ये बात बोली कि उन्होंने ही एंट्रोपी को प्रोबेबिलिटी से लिंक किया। हम बोल सकते हैं कि जो एंट्रोपी है वो किसका फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी का। यहाँ प्रोबेबिलिटी को मैं डब्ल्यू से डिनोट करती हूँ, ठीक है, एफ और फंक्शन। ओके, अब हम अपने डेरिवेशन को देखते हैं क्या है। मेरे पास एक सिस्टम ए है और सिस्टम बी है। सिस्टम ए के लिए मैं इक्वेशन लिख सकती हूँ कि एंट्रोपी ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ये एंट्रोपी है, ये फंक्शन है किसका, प्रोबेबिलिटी का। ये सारा मैथ का कंसेप्ट है। तो ऐसे इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू ई, और एस बी सिमिलरली एस बी क्या हो गया, एस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू बी। अगर मैं इन दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालूं तो वो क्या हो जाएगी, डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी। ठीक है, और कंबाइंड एंट्रोपी निकालूं तो वो इन दोनों का सम हो जाएगी, एस ए बी इज इक्वल टू एस सी प्लस एस बी। ठीक है, या आप क्या बोल सकते हैं, इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। ठीक है, या बोल सकते हैं कि सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों की एंट्रोपी क्या है, उसको आप कैसे लिख सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ ए बी क्या होगी, एफ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ए बी की एंट्रोपी लिखनी है तो किसकी प्रोबेबिलिटी लोगे आप, ए बी की, तो वही लिखा। एस ए बी किसके इक्वल है, एस ए प्लस एस बी के, तो एस ए प्लस एस बी। डब्ल्यू ए बी किसके इक्वल है, डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी। ठीक है, ये हमारी बन गई ए। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे हम अपनी इस इक्वेशन को, एक बार डब्ल्यू ए के साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के साथ, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ। ठीक है, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी को किया तो हमारी आ गई 0। ठीक है, कैसे है मैं बता देती हूँ, रुको, पहले हम एस ए को कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास क्या था, एफ ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो एस ए को किया तो एफ, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश डब्ल्यू। ठीक है, प्लस प्लस का साइन आ गया। एस बी क्या था, एफ डब्ल्यू बी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा क्योंकि हम डब्ल्यू ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उस टाइम ये कांस्टेंट है, हम तो ए की बात कर रहे थे, प्लस 0 इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब देखना, ए की बात करें तो यहाँ बी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो डब्ल्यू बी आ गया हमारा बाहर। फंक्शन का पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश, फंक्शन में डब्ल्यू बी था लिख दिया, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, डब्ल्यू ए बाय डब्ल्यू ए तो हो गया 1, डब्ल्यू बी आ गया। ठीक है, सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन लेंगे बी के साथ तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को दोनों को डिवाइड किया तो आ गया एफ डैश डब्ल्यू ए बाय एफ डैश डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एफ डैश डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए एफ डैश डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू। एक बार मैं इसका डिफरेंशिएशन आपको बता देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा भी पजल ना हुए। ठीक है, देखना कैसे आ रहा है हमारा डिफरेंशिएशन, कैसे आ रहा है। हमारे पास इक्वेशन थी एस ए प्लस एस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ
डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी। ऐसे की जगह मैं ये लिख सकती हूँ एफ डब्ल्यू ए प्लस एफ डब्ल्यू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू ए। एफ क्या है यहाँ फंक्शन, किसके साथ डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, डब्ल्यू ए की। ठीक है, तो हमारा आ गया फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या, एफ डैश डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए का डब्ल्यू ए के साथ करेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता था 1। ठीक है, तो डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू ए डी ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस बी यहाँ कॉन्स्टेंट है तो इसका आ गया 0 इज इक्वल टू एफ डैश फंक्शन का करेंगे, फंक्शन के साथ जो होता है फिर ऐसे लिख देते हैं, फिर फंक्शन के अंदर जो टर्म्स है उसका करते हैं डिफरेंशिएशन। अब ये रह गया, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ डब्ल्यू बी क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ डब्ल्यू बी हमारा कांस्टेंट है तो आ गया बाहर, और डी डब्ल्यू ए बाई डी डब्ल्यू ए 1 हो गया, तो हमारे पास बन गया एफ डैश डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एफ डैश डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी। यही मैंने यहाँ लिखा है कि एफ डैश डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एफ डैश डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी। सिमिलरली हम सेकंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डिवाइड करेंगे, एफ डैश कट गया तो यहाँ हमारे पास ये आ गया डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू बच गया था, डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डब्ल्यू ए ये इस तरीके से एक दूसरे के इक्वल आ गए। ठीक है, ये अगर आप तीन सिस्टम की बात लेकर चलते तो फिर ये किसके इक्वल आ जाता, एक और के इक्वल आ जाता कि डब्ल्यू सी एफ डैश डब्ल्यू सी। ठीक है, फिर कोई फोर्थ डी सिस्टम कंसिडर करते तो उसमें भी ऐसे इक्वेशन बन जाती। ठीक है, मतलब ये सारे कांस्टेंट आ रहे हैं, उस कांस्टेंट को हमने के बोल दिया, के या यू कैन से के भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए एफ डैश डब्ल्यू ए इज इक्वल टू कांस्टेंट के। ठीक है, तो एफ डैश डब्ल्यू ए आ गया के बी बाई डब्ल्यू ए। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को, इंटीग्रेशन करने से जो डिफरेंशिएशन था वो हट जाएगा। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट, तो एफ डैश का हो गया एफ डब्ल्यू ए। ठीक है, 1 बाई डब्ल्यू ए का डिफरेंशिएशन, के भी हमारा क्या है कांस्टेंट है तो के आ गया बाहर। ठीक है, देखो क्या कर रखा है हमने, के बी इंटू 1 बाई डब्ल्यू ए का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, के भी तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा तो किसका इंटीग्रेशन बचेगा 1 बाई डब्ल्यू ए का। ठीक है, 1 बाई डब्ल्यू ए का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन एक्स। ओके, तो ऐसे ही है एल एन डब्ल्यू ए, और इंटीग्रेशन किया तो एक कांस्टेंट आ गया सी। ऐसे ही आप इसका करना चाहें, सिस्टम बी का करना चाहें तो सिस्टम बी का ऐसे आ जाएगा, सिस्टम सी का ऐसे आ जाएगा, सिस्टम डी का करेंगे तो सिस्टम डी का आ जाएगा। ठीक है, तो जनरल हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ डब्ल्यू, यहाँ जनरल लिख रहे हैं तो हमने सिंपल डब्ल्यू लिख दिया, इज इक्वल टू के एल एन, जनरल लिख रहे हैं डब्ल्यू प्लस सी। ठीक है, अभी हमने बोला था कि जो एंट्रोपी है वो किसका फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी का, तो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एस, एस इज इक्वल टू के एल एन ओमेगा प्लस सी। परफेक्ट ऑर्डर स्टेट की बात कर रहे हैं हम, कांस्टेंट को 0 पुट करूंगी तो हमारे पास बन गया एस इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू, या कई जगह आपको ये भी मिल सकता है एस इज इक्वल टू के एल एन ओमेगा। ठीक है, यहाँ जो ये डब्ल्यू होता है या यू कैन से ओमेगा होता है, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को बताता है। ठीक है, ये किसको बताता है, हमारी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बिल्कुल इजी सा है, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है,
तो अब हम आगे देखते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक है क्या। माइक्रोस्कोपिक की बात करें, मैक्रोस्कोपिक की बात करें तो वो एक्चुअली में है क्या, उसको स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्टेट, a microstate is the distinct arrangement of particle of a system। ठीक है, माइक्रोस्टेट को क्या बोल रहे हैं कि डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट है। अभी अनसेबल को मत देखना प्लीज, जो मैं बता रही हूँ उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की एक सिस्टम के अंदर। सपोज मेरे पास ये एक सिस्टम है, इसमें जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, ठीक है, उसको मैंने बोला माइक्रोस्टेट। ओके, या आप क्या बोल सकते हैं, each possible combination of position and velocity, या you can say momentum of all molecules refers to a microstate of the system। ठीक है, देखो मेरे पास ये एक सिस्टम है, अगर मैं इस सिस्टम के हर पार्टिकल की बात कर रही हूँ, हर पार्टिकल को स्टडी कर रही हूँ, तो हम बोलेंगे कि हम माइक्रोस्टेट पर हैं। ओके, हर पार्टिकल की स्टडी कर ली मैंने, तो वही बोला हर एक कॉम्बिनेशन की स्टडी कर ली मैंने, हर चीज की स्टडी किया उसमें, चाहे पोजीशन की बात करो या मोमेंटम की बात करो, और ऑल मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल की, वो कहता है कि माइक्रोस्टेट पे हुआ। ओके, अब आता है मैक्रोस्टेट। मैक्रोस्टेट इज एन ओवरव्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ठीक है, यही इसी में देख लेते हैं। सेम मैंने सिस्टम लिया, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स थे। स्टैटिकल फिजिक्स में हम पहले बोल चुके हैं अपने पोस्टुलेट में, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की स्टडी करते होते हैं। बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हो जाते हैं तो उसी को कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बोला गया। ठीक है, मैंने हर पार्टिकल की स्टडी की तो मैंने बोला कि मैं माइक्रोस्टेट की बात कर रही हूँ। अगर मैं ओवरऑल बात कर दूं तो हम बोलेंगे कि वो मैक्रोस्टेट है, ओवरऑल। ठीक है, सपोज मैं वेलोसिटी की बात करूं तो मैं एवरेज वेलोसिटी बता दूंगी, या यू कैन से मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, सिंपल कि भाई मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकती है। ठीक है, 3 टाइप की वेलोसिटी को स्टडी करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, और आरएमएस। आई थिंक आप इन तीनों से अवेयर होंगी। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल वेलोसिटी इसका सम किया डिवाइडेड बाय एन करती है। ठीक है, तो मैक्रोस्टेट ऑफ अ सिस्टम रेफर्स टू इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी। जब हम ऐसी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि हम मैक्रोस्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी के लिए आप लर्न कर लीजिए प्लीज। देयर कैन बी मोर देन वन माइक्रोस्टेट फॉर अ पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट, कि एक मैक्रोस्टेट के पास बहुत सारी माइक्रोस्टेट्स पाएंगी। एक मैक्रोस्टेट के पास एक से ज्यादा माइक्रोस्टेट हो सकती है। ठीक है, इसको भी हम स्टडी करेंगे कैसे। उससे पहले एनसेम्बल देख लेते हैं। एनसेम्बल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिस्टम और आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ सिस्टम। मान लिया मैंने एक सिस्टम लिया है ए, इसके जैसा एक और सिस्टम ले लिया, बहुत सारे सिस्टम ले लिए। ठीक है, इस ओवरऑल को मैं बोल दूंगी एनसेम्बल। ठीक है, कंडीशन क्या हो, माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल, आइडेंटिकल हो और इंडिपेंडेंट हो। ये इस पर डिपेंड ना करता हो, ये इस पर डिपेंड ना करता हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड पर डिपेंड ना करे, इस तरीके से। ठीक है, अब एक बार हम मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक को अच्छे से स्टडी करते हैं। देखो क्या, सपोज मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं ए और बी। ठीक है, और मैं इन पार्टिकल्स को अरेंज करना चाहती हूँ दो बॉक्सेस में। ठीक है, ये दो बॉक्स है मेरे पास, बॉक्स ए, बॉक्स बी, या यू कैन से बॉक्स 1, बॉक्स 2। पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल है, मतलब हम उनको
हम उनके बीच डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, अभी ऊपर का कुछ मत देखना। तो अब मैं आपको अलग से बताती हूँ, वेट। ठीक है, मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट।